सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके का आज अप मूव दिया और ऊपर आके सस्टेन किया। देखिए, 23,350 का लेवल निफ्टी नहीं अचीव कर पाया, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। बट अगेन इट वाज बेसिकली दो ग्रीन कैंडल बनी, एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल्स के बाद जो 10 दिन का रन बना। तो आप मान के चलिए कि इट वाज अ लिटिल पॉजिटिव क्लोजिंग टुडे, और ऊपर सस्टेन भी किया। दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट निफ्टी। और आप देखिए कि डाउ जोन्स अभी लाइव जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे 177 पॉइंट डाउन है, 200 पॉइंट लगभग। तो आप देखिए कि टेरिफ वॉर का ही बेसिकली सीन है जो मार्केट में एक प्रेशर क्रिएटेड कर रहा है, हमारी भी और ग्लोबली भी। आप देखिए, सारी चीजें देखिए बाजार में डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से ट्रम्प अपनी नेक्स्ट कमेंट्री देता है। अगर देखिए वो टेरिफ वॉर के लिए रिजिड है, टेरिफ बढ़ाने के लिए रिजिड है, और अगर जैसे कमेंट्री में आ रहा है कि वो आने वाले टाइम में जैसे लाइक टेरिफ बढ़ा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पेन क्रिएट करेगा ऑल ओवर यूरोप, एशिया और बाकी सारी जगहों के बारे में। और आप मान के चलिए कि जैसे आपने एफआईआई का डेटा देखा आज, तो डेटा आज भी एफआईआई का बेरिश ही था, वो बेच के ही गए हैं। तो ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं था कि जो मैं आपको बोलूं कि एफआईआई का डेटा भी अच्छा आया है। कुछ कैश में माल उन्होंने उठाया है, बट अगेन अब वो बल्क डील है या क्या है, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट, पूरा डेटा नहीं है। डाउ जोन्स आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। देखिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। निफ्टी ने आप देखिए कि एक तरीके से बिल्कुल ही बढ़िया अप मूव दिया। तो एक सेकंड में ये अपना हटा लेता हूँ, जो ये बना हुआ है आपका, लाइक हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देखिए कि एक सेकंड, लेट मी जूम इट। आप देखिए, देखिए वेंसडे के दिन आप देखिए कि ये देखिए 9:15 की कैंडल है, और 9:15 आप देखिए कि अच्छा अप मूव आया ऊपर की तरफ। और जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस था निफ्टी का 22,247 का, 22,250 का, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन किया, नीचे डिप आया है। बट अगेन द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट इज के 200 डे डमा के नीचे ही अभी 15 मिनट का चार्ट है। तो 22,390 के ऊपर जब तक बाजार नहीं चलता है, तब तक मैं बाजार को बहुत पॉजिटिव नहीं मानूंगा। ये इस रेंज में फंस भी सकता है। कल मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी दोबारा 22,260 का लेवल आ सकता है और ये सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करेगा। और अगर टेस्ट करके नीचे ब्रेक करता है तो आपको फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, और अगर टेस्ट करके यहाँ से रिट्रेस करता है तो ऊपर की तरफ देखिए आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं 1 घंटे का चार्ट। और 1 घंटे का चार्ट आप देखिए कि अच्छा खासा अप मूव 1 घंटे के चार्ट ने बनाया। ये 3 कैंडल आप देखिए मेजर जो बनी है, और 12:15 बजे एक डिप देखने को मिला मार्केट के अंदर, बट मार्केट ने डिप को भी एक रिस्पेक्टफुल वे में कंसिडर किया है। और आप ये देखिए कि उसके बाद यही सस्टेन हुआ है। देखिए ये गैप फिलिंग पेंडिंग है चार्ट के अंदर, स्पेशली 1 घंटा पे। तो 450 का लेवल मेरे हिसाब से अगर ये गैप फिल करता है तो 500 के लेवल के बाद एक दोबारा नीचे की तरफ एक पुल बैक, पुल डाउन आ सकता है। और देखिए सारी चीजें डिपेंड करेंगी 390 का लेवल क्रॉस करने पे। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। फ्यूचर आप देखिए 390 का ट्रेड कर रहा है फिलहाल। डाउ नेगेटिव है, अगर डाउ में पेन बढ़ता है तो आपको यहाँ पे 60 70 80 90 पॉइंट और ज्यादा माइनस देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी रात बाकी है, बात बाकी है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से लाइक रिएक्ट होता है। बैंक निफ्टी में देखिए कि बैंक निफ्टी में एक प्रेशर क्रिएटेड था, बहुत ज्यादा रन नहीं आया ड्यू टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक नेगेटिव में था थ्रू आउट डे, तो उसने प्रेशराइज किया बैंक निफ्टी को भी। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको कल की वीडियो में भी सेम बात बोली थी कि जब तक ये 49,100 का लेवल नहीं तोड़ता ऊपर की तरफ, तब तक एक बुलिश मोमेंटम 50,000 का नहीं आएगा। सो बैंक निफ्टी की बात रही। सेंसेक्स देखिए कि 750 740 पॉइंट पे है, और फिलहाल अगला रेजिस्टेंस इससे जो मिलेगा वो मिलेगा 74,388 पे। और 15 मिनट के चार्ट पे देखिए तो 200 डेमा, एक सेकंड लोड होने दीजिए चार्ट, जस्ट अ सेकंड। देखिए 200 डे डेमा से अभी भी नीचे है। अगर कल ऊपर खुलता है 300-400 पॉइंट, तो आप मान के देखिए कि वहीं से एक रिजेक्शन 200 डेमा से हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा बात करते हैं आपकी इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स में आप देखिए कि 13.67 पे इंडिया विक्स बेसिकली लाइक सस्टेन हुआ है। और देखिए अप वो बना रहा है, रिजेक्शन इसमें भी 14 के लेवल तक आ सकती है। तो एक वॉलेटाइल आपको मार्केट देखने को मिलेगा। न्यूज बेस्ड चल रहा है। देखिए ट्रम्प अपनी कमेंट्री को कितना सीरियसली लेता है, कितना सीरियसली टैरिफ्स लगाता है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी।
देखिए कंसर्न अबाउट कच्चा तेल है, क्रूड 68 पहुंच गया है ड्यू टू नॉन डिमांड एंड विच बेसिकली लाइक दिखाता है टेरिफ। सी सॉरी फॉर अ लिटिल ग्लिच इन वीडियो, मे बी देयर वाज अ इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्शन, तभी मेरे ख्याल से एक ब्रेक हुआ बीच में। तो देखिए क्रूड की बात कर रहा था, 68.91 पे है कच्चा तेल ड्यू टू द नॉन डिमांड। ये रिजल्ट करता है बेसिकली टेरिफ वॉर का, कि टेरिफ वॉर एक चीज दिखा सकती है हमें, एक नॉन डिमांड। देखिए डिमांड एंड सप्लाई आपको इकोनॉमिक्स का एक कोर चीज पता है, इस चीज के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो क्रूड का आपने देख लिया 68 पहुंच गया है, ये एक एक्सकलेशन दे सकता है टेरिफ वॉर को, एक इंडिकेशन है कि सब डिमांड क्रूड की बहुत कम है। इसका मतलब ट्रेड बिल्कुल रुक सकता है कंट्रीज के बीच, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट जारी है। और गोल्ड देखिए, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे 2920 का लेवल है। एक बारी मैंने आपको बोला था कि अगर ये 2960 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आप मान के चलिए कि 2900, एक सेकंड में 15 आपको 4 घंटे पे दिखाता हूँ। आई गेस इट इज नॉट 2960, इट वाज, या आई गेस इट वाज 2960, हाँ 2956, नॉट 2960। तो 2956 का लेवल अगर तोड़ता है तो गोल्ड आपको ऑल टाइम हाई पे 2980 और $3000 का लेवल दिखा सकता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.2 है, इट इज फाइन, बहुत ज्यादा इंटरप्शन इस पे नहीं है। रुपया देखिए थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट, और बट आप मान के चलिए कि ये 86-74 का लेवल अपने 200 डेमा से ही एक जंप दोबारा ऊपर की तरफ ले सकता है। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स रहे हैं। रिलायंस देखिए 13 पॉइंट बढ़ा है, और एनबीसीसी 4 पॉइंट बढ़ा है। उसके बाद मैजडॉग आप देखिए कि 2248 2500 का लेवल था तो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। और एच ए एल देखिए, एच ए एल मैंने आपको लेवल दिया था 3600 प्लस का, 3424 ऑलरेडी हम आ चुके हैं। और बजाज फाइनेंस में आज एक प्रेशर क्रिएटेड था, और उसके अलावा बीएससी डाउन था, बाकी सारे ही सेक्टर्स ऑलमोस्ट अप थे। So metal performed really well, and there was a little like pressure in the pharma। देखिए फार्मा को लेके मेरे पास एक पॉजिटिव फीलिंग है कि फार्मा के अंदर काफी करेक्शन आया ड्यू टू द टेरिफ्स। तो फार्मा के अंदर एक आपको जंप देखने को मिल सकता है आने वाले दिन में। देखिए जहां तक रही एक शॉर्टकट कल की पिक्चर, कल देखिए डिपेंड करता है डाउ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब देखिए बात करते करते हमारे ऑलरेडी 250 पॉइंट हो गया, 250-300 पॉइंट अगर जाता है तो गिफ्ट निफ्टी पे प्रेशर क्रिएट मिलेगा। और अगर रात को कुछ भी नेगेटिव कमेंट्री आती है तो आप मान के चलिए कि अच्छा खासा एक बेरिश ट्रेंड आपको कल की देख में प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज अ कट शॉर्ट वीडियो। देखिए जहां तक रही सेक्टोरियल की बात कि मेटल्स, आईटी और एफएमसीजी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल देखते हैं कि कंफर्मेशन हमें अपमूव की मिलती है, सो देन वील एनालाइज द सेक्टर के सेक्टर किस तरीके से चलते हैं। बट इट इज अ लिटिल इशू, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, आप टेरिफ वॉर को हल्के में नहीं ले सकते। इट कैन, टेरिफ वॉर कैन लीड टू वॉर्स ऑल्सो, सो वन हैज टू स्टे अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट। तो आप देखिए कि बढ़ता ही जा रहा है, 300 पॉइंट आ जाएगा, डाउ के अंदर काफी वॉलिटिलिटी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर हैविंग अ होल्डिंग और कल हम गैप अप खुलते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्टर टर्म के लिए। और अगर गैप डाउन खुलते हैं तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपने क्या रखा हुआ है, कहाँ आपको निकलना है और कितना प्रॉफिट बुक करना है। देखिए आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपने 2 रुपए की कोई चीज ली है और वो 6 रुपए पे पहुंच गई है, और कल अगर 5.5 रुपए खुलती है, और 5.5 रुपए खुलने के बाद वो सीधा सीधा 5 रुपए 4.5 रुपए के आसपास आती है, तो मेरे हिसाब से आपने 2 रुपए पे खरीदा है तो आप बुकिंग थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, नहीं तो आपका बाइंग लेवल भी धीरे धीरे आ सकता है ड्यू टू प्रेशर। सो आप देखिए 300 पॉइंट लगभग हो गया है, और 365 पे गिफ्ट निफ्टी आ गया है। सो इट कैन रियली क्रिएट अ प्रेशर इन द मार्केट्स ग्लोबली एंड सेंटिमेंट कैन बी रियली बैड। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर टुमारो के एक पॉजिटिव दिन दिखे, अगर नहीं दिखता तो वील एनालाइज इट टुमारो। सो again the video comes with disclaimer that whatever you invest in stock market, please consult your financial advisor before doing anything। एंड मेटल्स ने भी अच्छा रन बनाया था, मेटल्स का भी मैंने सेक्टर चेक किया था, मेटल्स के अंदर एक अच्छा अपूव देखने को मिल सकता है कल के दिन भी। और लाइक अगेन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज अ फ्री ग्रुप एंड विद लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ suggestions and recommendations, and you can join it and recommend to other people. So please like, keep liking, keep sharing and keep subscribing to our channel, and thank you so much for watching.